हेलो प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज डेट है 10 दिसंबर और एज प्रॉमिस्ड आज हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सर सुबह 10 बजे हमारे साथ लाइव मुखातिब हुए थे और ऐसे बहुत से डाउट, बहुत से कन्फ्यूजन थे जिनको उन्होंने एड्रेस किया। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उन सभी कन्फ्यूजन्स को जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल सर ने हमारे लिए क्लियर किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेन कंसर्न था सभी बच्चों का वो ये था कि हमारे एग्ज़ाम कब होंगे, कहाँ होंगे और कैसे होंगे। तो इन्हीं 3 क्वेश्चन के अराउंड ऑलमोस्ट 1 मंथ से सारे डिस्कशन रिवॉल्व कर रहे हैं। उसी सीक्वेंस में अभी कुछ 2-3 दिन पहले एजुकेशन टाइम को एक इंटरव्यू दिया था संयम भारद्वाज सर, जो कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है सीबीएसई के। तो उनके एक इंटरव्यू पे बेस्ड कुछ कंक्लूजन थे जिन पे बहुत से डाउट अराइज हो गए, बहुत से कंफर्मेशन रिक्वायर्ड हो गए और उससे पहले ही हमारे मिनिस्टर सर अनाउंस कर चुके थे कि वो ऑनलाइन आएंगे और सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। लेकिन उसके बाद, उसके तुरंत बाद, उसके 2 दिन बाद ही संयम भारद्वाज सर का ये जो इंटरव्यू पब्लिश हुआ एजुकेशन टाइम्स में, तो उससे हमारे पास क्या क्या कंक्लूजन आए थे और वो हम सबसे पहले देख लेते हैं, क्विक रिकैप, और उसके बाद डायरेक्टली चलते हैं आज सुबह 10 बजे क्या क्या बात हुई सर के साथ। तो संयम भारद्वाज सर के जो पॉइंट्स थे उनको मैंने कंक्लूड किया है। टोटली 5 पॉइंट आप कंक्लूड कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट था कि बोर्ड एग्जाम जो होंगे ऑफलाइन मोड में, यानी कि सीबीएसई बोर्ड के 10th और 12th के एग्जाम ऑफलाइन मोड में होंगे, पेन एंड पेपर मोड में होंगे। कुछ लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि इस बार शायद ऑनलाइन मोड में ऐसा होगा, लेकिन सर ने क्लियर किया कि बोर्ड जो है ऑफलाइन मोड में ही एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। इसके अलावा ऐसा हमने देखा कि लास्ट 2 वीक से एक टाइम टेबल रेगुलरली सर्कुलेट कर रहा था सोशल मीडिया पे। तो सर ने क्लियर किया कि सीबीएसई ने ऑफिशियली कोई भी टाइम टेबल रिलीज नहीं किया है और टाइम टेबल को लेके कंसल्टेशन चल रहा है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ। इसी तरीके से थर्ड सर का प्लान था जो कि बताया कि सीबीएसई ने सो फार कोई प्लान नहीं किया, नो प्लान्स टू डिले बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम डिले करने का कोई भी प्लान नहीं है। द एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी मार्च विद करंट सिचुएशन, ऐसा सर ने डायरेक्टली कह दिया। तो ये हमारे पास मेजर टॉपिक ऑफ डिस्कशन था और इसी के लिए बहुत ही ज़्यादा एंटिसिपेशन अराइज हो गई थी आज के हमारे मिनिस्टर सर के सेशन के लिए। फोर्थ पॉइंट जो दिया संयम भारद्वाज सर ने वो ये था कि प्रैक्टिकल एग्जाम जो होंगे वो स्कूल कॉन्डक्ट करवाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे और उसके लिए बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड 2 मंथ्स का ड्यूरेशन, 2 मंथ्स का टाइम देगा स्कूल्स को। नॉर्मली सर ने बताया कि नॉर्मल सिचुएशन में लास्ट ईयर तक अप टू 1.5 मंथ्स में ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंप्लीट होते थे। अब की बार हम एक्स्ट्रा टाइम देके 2 मंथ्स तक कंप्लीट करवाना चाहते हैं। और इसी तरीके से सर ने बताया कि मोर डेज गैप बिटवीन 2 सब्सिक्वेंट एग्जाम विल बी गिवन एज कंपेयर टू प्रीवियस टाइम टेबल। तो आपके जो बोर्ड एग्जाम होते थे उसमें जो आपके पास दो सब्जेक्ट के बीच में गैप होता था वो एडिक्वेट होता था, लेकिन अब की बार और ज्यादा दिया जाएगा। एक और पॉइंट जो सर ने बोला वो मैं कंक्लूजन में इंक्लूड नहीं करना चाहता, पर ऐसा बोला गया कि हर बार कोशिश ये कही जाती है कि एडिक्वेट टाइम गैप दिया जाए, लेकिन फिर भी अगर टाइम गैप ज्यादा नहीं होता है तो हमेशा यही ट्राई किया जाता है कि जो नेक्स्ट पेपर आ रहा है उसको कंपैरेटिवली इजी बनाया जाए। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपका यहाँ पे एक साइंस का पेपर हुआ और उसके 2 दिन के गैप के बाद, 1 दिन छोड़ के अगले दिन ही 2 डेज के गैप के बाद आपका एक पेपर हो गया मैथ्स का, तो सर का कहना यह था कि हम ट्राई करते हैं कि मैथ्स का पेपर इजी बनाया जाए। मैंने इसे कंक्लूजन में नहीं डाला है क्योंकि आप ऐसा फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आप एक अपने माइंडसेट में रख सकते हैं कि सीबीएसई इन बातों को कंसीडर करता है। चलिए, ये बात हुई 2-3 दिन पहले की। अब आज की बात करते हैं। आज क्या हुआ? आज हमारे ऑनरेबल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सर हमारे साथ थे सुबह 10 बजे से लाइव ट्विटर पे और उनके फेसबुक पेज पे। इस बात के लिए उन्होंने अपील भी किया था कि आप आइए और मुझे हैशटैग करके सजेशन दीजिए @ एजुकेशन मिनिस्टर गोज लाइव पे, और सभी सजेशन को कंसिडर करते हुए हम सेशन कंडक्ट करेंगे। एक बात जो मैंने ऑब्जर्व करी कि जैसे ये सेशन कंप्लीट हुआ अराउंड 11, ये सेशन कंप्लीट हो गया था 10 to 11,
अराउंड 1 आवर टिपिकली आप बोलोगे तो 54 मिनट्स का ये सेशन था। इस सेशन के जो कंक्लूजन्स आ रहे हैं अब आपके सामने, उन कंक्लूजन्स ने खुद ही इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, क्योंकि बहुत से लोग जो कि एक्चुअल में इंस्टीट्यूशन है ऐसे ऐसे कंक्लूजन दे रहे हैं कि देख के सुन के लगता है कि सर ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसको एक हेडलाइन बनाने के लिए, अट्रैक्टिव हेडलाइन बनाने के लिए और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए सब कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने पूरे सर के सेशन को जैसा सर ने कहा, सर ने, डॉक्टर रमेश पोखरियाल सर ने विशुद्ध हिंदी का प्रयोग करके पूरे सेशन को कंडक्ट किया है। तो मैं भी आपके लिए बिल्कुल उसी लैंग्वेज में, और मैंने पूरा ट्राई किया है कि शब्द ब शब्द, जिसे कहते हैं अक्षरशः, वो ट्रांसलेशन भी करने की कोशिश करी है, तो वो भी अक्षरशः आपके सामने लाने की कोशिश करी है। और कुछ पॉइंट्स पे तो आप देखेंगे कि टेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंस आ जाएगा। जो बात बोली गई, आप मान के चलिए रमेश पोखरियाल सर खुद ही में बहुत बड़े विद्वान है और हिंदी भाषा पे उनकी जो पकड़ है वो किसी से छुपी नहीं है। तो उनके जो वर्ड्स थे, हम देखेंगे कि कैसे उसमें भाषा का प्रयोग बहुत ही उचित लहजे में किया हुआ था, और उसी भाषा में हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ एक पॉइंट है जो उन्होंने स्टार्ट करके इंट्रोडक्शन में दिए थे, दे आर नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, लेकिन क्योंकि वो पार्ट ऑफ द सेशन थे तो मैं उनको स्टार्टिंग में ही कर लेता हूं। और ये सब भी सर ने हिंदी में किया था, लेकिन फॉर द सेक ऑफ टाइम मैंने जल्दी जल्दी अंग्रेजी में ही उतार दिया। तो सबसे पहला पॉइंट था, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया सभी स्टूडेंट को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, जो कि इन्वॉल्व थे एक सडन सिचुएशन के लिए हमारे सामने आ गई थी कि पैंडेमिक की वजह से 33 करोड़ इंडियन स्टूडेंट्स, सर ने बार बार फोकस करके किया, दिस इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ यूएसए। इतने करोड़ इंडियन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आना, तो सभी के सभी को कॉन्ग्रेचुलेट किया सर ने। उसके बाद सर ने बोला कि ही इज वेरी कॉन्फिडेंट कि द स्कूल विल रीस्टार्ट इन देयर फॉर्मल फॉर्म, यानी कि विधिवत स्टार्ट किया जाएगा। एग्जैक्टली वर्ड ये था कि विधिवत स्कूलों को शुरू किया जाएगा। 17 स्टेट्स ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी है और बहुत ही जल्दी ये नंबर राइज होगा। इसी के साथ सर ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के भी एक विजन को बताया, रीड एंड लीड, यानी कि जब आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तभी आप फ्यूचर इंडिया को लीड करेंगे। एक टाइप का विजनरी स्टेटमेंट था ये उनकी तरफ से। इसके अलावा सर ने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2020 के रिजल्ट को लेके भी बच्चों को कांग्रेचुलेट किया। स्पेशल मेंशन किया उन्होंने केवी स्कूल के रिजल्ट्स को, त्रिवेंद्रम, चेन्नई और बेंगलुरु रीजन के जो स्टूडेंट्स थे उनको भी स्पेशल मेंशन किया सर ने। और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसकी वजह से मैं इंट्रोडक्शन सेशन आपको बताना चाहता था, वो ये था कि नीट एग्जाम जो 2020 में कंडक्ट हुआ है, जिसको लेके बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था इस गवर्नमेंट को, उसको सर ने बताया कि लार्जेस्ट एग्जाम कॉन्डक्टेड ड्यूरिंग पेंडेमिक ऑल ओवर द वर्ल्ड था, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट एग्जाम जो कि पेंडेमिक में कंडक्ट करवाया गया नीट 2020 था। और इस एग्जाम के लिए 52% सेंटर को इंक्रीज कर दिया गया था, यानी कि अगर प्रीवियसली सेंटर का नंबर 100 था तो उसको बढ़ा के 150 कर दिया गया, 52% सेंटराइज हो गया और ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट को उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी का एग्जाम सेंटर अलॉट किया गया था। ऐसी तैयारियों के साथ नीट 2020 एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, जब हम लास्ट एंड ऑफ द सेशन में होंगे, नीट के बारे में बात करेंगे, नीट 2021 की, तब मैं रिकॉल करूंगा इस पॉइंट को। तो प्लीज आप देख लें कि इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस तरीके से नीट 2020 की प्रिपरेशन की गई थी वो बहुत डिटेल में सर ने बताया। इसके अलावा सर ने बताया कि एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है आपकी काउंसलिंग के लिए, सीबीएसई ने इसको रखा है। अराउंड ऑलमोस्ट 300 प्लस साइकाइट्रिस्ट 24/7 स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं। किसी भी तरीके की मेंटल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप इस सर्विस का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत चीजें थी, वो हम धीरे धीरे आगे कवर करते हैं। अब हम आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पार्ट पे। तो जो क्वेश्चन आंसर पार्ट है उसको मैं लिटरली हिंदी में ही रख रहा हूं क्योंकि उसी वे में सर ने प्रोसीड किया था। तो इन टोटल वहां पे 11 क्वेश्चन सर के सामने पुटअप किए गए थे और 1-2 क्वेश्चन सर ने अपने एंड से ऐड कर दिए थे, लेकिन उन 11 को मैं कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रहा हूं। ईच कैटेगरी में जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सबको एक साथ, और उनके जो भी आंसर थे उन सबको एक साथ मैं आपके लिए इवैल्यूएट कर रहा हूं। ये सबसे सॉर्टेड आउट तरीका हो सकता था आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, और मैंने वही किया। मैंने बिल्कुल भी रैंडम हॉश पॉश नहीं रखा है। 11 क्वेश्चन को मैंने कैटेगराइज किया है और 1 बाय 1 कैटेगरी वाइज हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या थे और उनके आंसर क्या दिए गए। सबसे पहली कैटेगरी हमारी है अबाउट प्रैक्टिकल एग्जाम।
तो प्रैक्टिकल एग्जाम को लेके एक टेंटेटिव डेट शीट भी आई थी सीबीएसई की, और बहुत से बच्चों में कंफ्यूजन भी था, और उसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए सर के सामने इन रैंडम ऑर्डर, लेकिन मैंने उनको एक साथ अरेंज कर दिया। पहला तो बच्चे का डाउट था कि सर स्कूल ना जा पाने की वजह से प्रैक्टिकल करने का ज्यादा मौका ही नहीं मिल पाया, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल करना है तो उसके लिए तो स्कूल में लैबोरेटरी में जाना ही पड़ेगा, और ड्यू टू पैंडेमिक कंडीशन, ड्यू टू लॉकडाउन एंड वेरियस सिचुएशन, प्रैक्टिकल हम कर ही नहीं पाए, लेबोरेटरी तक हम पहुंच ही नहीं पाए। तो क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्स को रद्द या फिर पोस्टपोन किया जा सकता है, क्या वो पोस्टपोन होंगे? और इसी तरीके से प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन था कि प्रैक्टिकल एग्जाम अगर कॉन्डक्ट होते हैं तो वो जेई मेंस की परीक्षाओं के साथ आपस में क्लैश तो नहीं कर जाएंगे? क्योंकि आप देखते हैं जेई मेंस का जो एक पेपर होता है वो जनवरी में होता है, दूसरा पेपर अप्रैल में होता है इन रेगुलर शेड्यूल। तो जो कंसर्न था स्टूडेंट को वो ये था कि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए सर जनवरी और फरवरी की टेंटेटिव डेट्स दी गई है स्कूल को, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो जेई मेंस के एग्जाम के साथ क्लैश कर जाएंगे? ये 2 क्वेश्चन थे और दोनों ही क्वेश्चन के सर ने बहुत ही क्लियर आंसर दिया। फर्स्ट आंसर क्या था? पहली बात जो क्वेश्चन अराइज हुआ था कि स्कूल ना जा पाने की वजह से प्रैक्टिकल नहीं कर पाए, मौका ही नहीं मिला है, तो हम परफॉर्म कैसे करेंगे इवैल्यूएशन के लिए? तो सर ने बिल्कुल सटीक शब्दों में कहा कि आपका सवाल बिल्कुल सही है। आपका सवाल बिल्कुल सही मतलब कि आप नहीं जा पाए लैबोरेटरी, इस बात को हम कंसिडर करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, इसीलिए आपका सवाल तो बिल्कुल सही है। दूसरी चीज ऐड करी कि प्रैक्टिकल एग्जाम स्कूल लेवल पे होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम सारे स्कूल लेवल पे होते हैं। अगर ऐसा लगेगा परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो इस पर विचार किया जाएगा। किस पे विचार किया जाएगा? प्रैक्टिकल एग्जाम्स को रद्द या पोस्टपोन करने पे विचार किया जाएगा। देखिए ये फ्यूचर टेंस है जाएगा, यानी कि अभी कुछ भी प्लान नहीं है। कुछ लोग अभी कहने लग गए हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, ऐसा नहीं है बच्चों। देखिए मैंने आपको कहा था लैंग्वेज पे सर की जो पकड़ है उसी को आपको फॉलो करना होगा, किया जाएगा। इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है अगर सिचुएशन अनुकूल नहीं होती है तो। अब इस बात के 2 मायने निकल सकते हैं। कोई लोग कहेंगे कि सर कैंसिल हो सकता है, दूसरे कहेंगे कि कैंसिल नहीं होगा। बात यह है कि अभी भी सिचुएशन को कॉन्टिन्यूसली असेस किया जा रहा है। ऑन द अदर हैंड पैरेलली हमारे पास कुछ और चीजें भी चल रही है, और वो ये है कि वैक्सीनेशन हमारी कंट्री में बहुत जल्दी अवेलेबल होने वाला है। इट इज एंटिसिपेटेड कि जनवरी के फर्स्ट वीक से ही आपको वैक्सीनेशन मिलेगा। एंटिसिपेशन है, मैं फिर से आपको कोई न्यूज नहीं दे रहा हूं। तो अगर ऐसा रहता है तो हमारी सिचुएशन कोविड को लेकर लगातार इंप्रूव होने वाली है। अगर इंप्रूव होती है तो हमारे पास सर का ये कहना था, मतलब ये था सर के कहने का कि अगर सिचुएशन इंप्रूव रहती है, सिचुएशन हमारे अनुकूल रहती है तो हम एग्जाम करवा सकते हैं, और अगर अनुकूल नहीं होती है तो इस पर विचार कर सकते हैं कि उसका क्या किया जाए। लेकिन अभी के लिए कुछ भी क्लियर कट डिक्लेरेशन नहीं है कि एग्जाम आपका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप ये कंफ्यूजन ना रखें। तो दूसरा क्वेश्चन जो था वो ये था कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स और जेईई मेंस की डेट अगर क्लैश करती है तो क्या होता है। इसका भी सर ने बहुत ही सिंप्लीफाइड आंसर दिया कि जो सीबीएसई के चेयरमैन हैं, उनका नाम भी मेंशन किया सर ने कि श्री मनोज जी, उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि स्कूल मैनेजमेंट को कंफर्म करना होगा। देखिए एक बात आप श्योर कर लीजिए कि प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी स्कूल मैनेजमेंट की रहती है। तो स्कूल मैनेजमेंट को यह कंफर्म करना होगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम और जेईई मेंस एक साथ क्लैश ना करे, उनको ऐसा शेड्यूल बनाना होगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम और जेईई मेंस की डेट क्लैश कर जाती है, तो उस केस में सीबीएसई स्कूल मैनेजमेंट को टाइम देगा, अवसर देगा। एग्जैक्टली वर्ड था, अवसर दिया जाएगा किसे? स्कूल मैनेजमेंट को, कि वो प्रैक्टिकल ना करवा के बच्चे को जेईई मेंस में अपीयर होने दे, और उसके बाद जब वो जेईई मेंस में अपीयर होके आ जाए तब बच्चों का एग्जाम ले ले, प्रैक्टिकल एग्जाम ले ले। तो ये 2 क्वेश्चन थे प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में, दोनों हमने क्लियर कर लिए। अगले सेशन की तरफ चलते हैं। अगले सेक्शन में हम सेफ्टी के ऊपर एक क्वेश्चन था बच्चों की, तो एक ही क्वेश्चन था ये सेफ्टी पे। क्वेश्चन ये था कि स्कूल खुलते हैं तो स्टूडेंट की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि एसओपी की पालना होने के बाद भी कुछ स्कूल में संक्रमण फैलने की सूचना मिली है। ये एक ही क्वेश्चन था इस कैटेगरी का। इसका आंसर सर ने दिया कि देखिए संक्रमण का प्रसार तो स्कूल ही नहीं घर पे भी हो जा रहा है, और जब उसका पालन ठीक हो जाता है, यानी कि एसओपी का हम पालन बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो हम दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा नीट 2020 भी करवा लेते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में इंपॉर्टेंस बताया था, नीट 2020 भी करवा लेते हैं। बिहार जैसे राज्य में, जो कि बहुत ही पॉपुलेशन वाइज डेंस है, आम चुनाव भी हो जाते हैं।
तो सर ने स्पेशली इंट्रोडक्शन में बात बताई थी कि बिहार में जब इलेक्शन होने थे तो इलेक्शन कमीशन ने नीट 2020 का रेफरेंस देते हुए बोला था कि इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करवाया है हमारी गवर्नमेंट ने, तो हम इलेक्शन भी कंडक्ट करवा सकते हैं अगर एसओपी का पालन ठीक से हो जाता है। तो इसके लिए सर ने बोला आपको अपने आप पर ज्यादा निर्भर रहना होगा बजाय के सिस्टम के। क्या करना है? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क का उपयोग, अभिभावकों, छात्र छात्राओं, स्कूल मैनेजमेंट, बस ड्राइवर को भी कदम कदम पे सावधानी रखते हुए नियमों का पालन करना होगा। और अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि इसका प्रभाव नहीं होगा, यानी कोविड का इतना ज्यादा संक्रमण नहीं फैलेगा, ऐसे सर ने किया। लेकिन ये बात उस तब की है जबकि स्कूल अपने विधिवत फॉर्म में स्टार्ट होते हैं तब के लिए। एक बच्चे का कंसर्न था कि अगर स्कूल स्टार्ट होते तो सेफ्टी का क्या, तो उसके लिए सर ने ये कुछ आंसर दिए। चलिए अगली कैटेगरी में चलते हैं। मोस्ट एंटीसिपेटेड कैटेगरी, व्हाट अबाउट बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई, स्पेशली सीबीएसई की बोर्ड एग्जाम के बारे में क्या। तो उसको लेके मोस्टली क्वेश्चन वैसे 4 थे लेकिन मैंने उनको 3 में डिवाइड कर दिया। बेसिकली एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था। तो एक टाइप का क्वेश्चन था कि सिलेबस को लेके कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि क्या हटाया गया सिलेबस में कितना हटाया है और कितना दिया जा रहा है, तो इसका कोई डिटेल विद पेज नंबर वीडियो या फिर पीडीएफ मिल सकता है क्या? क्योंकि हमने देखा कि जो पहले एक पीडीएफ, एक जो नोटिफिकेशन आया था उसमें सिर्फ टॉपिक के नाम थे और एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हो गया था कि टॉपिक के नाम हैं, उस टॉपिक के कितनी पेज लेंथ, जो अंदर कंटेंट है, मेन कंटेंट, उसमें कितना पेज लेंथ तक हमें कवर करना है, टॉपिक के सब टॉपिक में किसे पढ़ना है किसे छोड़ना है। तो ये कंफ्यूजन था, ये पुटअप भी आ गया। देखने को मिला कि दूसरा या तीसरा क्वेश्चन ही ये था। इसके अलावा सिलेबस को लेके एक और ये क्वेश्चन नहीं था, ये एडवाइस थी कि सिलेबस कम करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम का जो टाइम है उसे आगे बढ़ा दिया जाए। यानी कि बच्चे का कहना था कि जो आप नॉर्मली एग्जाम लेते हैं मार्च में, उसे आगे बढ़ा दिया जाए, सिलेबस कम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी एक मोस्ट कॉमन कंसर्न देखा गया है कि सिलेबस कम होने से अल्टीमेटली जो लॉस होना है वो स्टूडेंट का ही होना है, क्योंकि आगे जाके आपको सिलेबस की जरूरत पड़ने वाली है। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन जो था बोर्ड एग्जाम को लेके, तो ये था कि बोर्ड की परीक्षाएं अक्सर मार्च के शुरुआत में हो जाती है। एक स्टूडेंट ने बहुत क्लियरली बोला था कि बोर्ड की परीक्षाएं सर अक्सर मार्च के स्टार्टिंग में शुरू हो जाती है, लेकिन हमें नए पेपर पैटर्न को समझने और लिखने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो क्या परीक्षाओं का आयोजन थोड़ा आगे बढ़ सकता है? थोड़ा आगे बढ़ सकता है। तो मेजरली क्वेश्चन यही है कि आप तो पहले सिलेबस का कंफ्यूजन दूर कीजिए, उसके बाद हो सके तो टाइम को बढ़ा दीजिए, यानी कि मार्च से इसको डिले करवा सकते हैं क्या? मार्च से ज्यादा आप इसे डिले करवा सकते हैं तो वो बताइए। मेजरली तो कंसर्न बच्चों का यही था कि टाइम टेबल जो है उसको डिले कर दीजिए, ज्यादातर हम यही देखने को मिल रहा था हमें पिछले कुछ वीक से। ऑलराइट, तो इन 3 क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए सर ने जो आंसर दिया, सबसे पहले तो सिलेबस पे जो बात करिए वो करिए कि सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो ऑलरेडी डिटेल में सिलेबस दे दिया गया है। वहां पे एक वीडियो में भी मिल जाएगा आपको, पीडीएफ में भी मिल जाएगा, डिटेल में दे दिया गया है कौन कौन से पेज से आपको रिमूव कर दिया गया है, और ये डिटेल सभी स्कूल के प्रिंसिपल को भी भेज दिया गया है। और लाइव सेशन में सर ने सभी प्रिंसिपल से भी रिक्वेस्ट करी फिर से कि आप सुनिश्चित कीजिए कि सिलेबस की डिटेल हर बच्चे को क्लियर हो और किसी तरह का संशय ना रहे। इसके अलावा जिस बच्चे ने बोला था कि सिलेबस को कम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एग्जाम डिले कीजिए, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर अभी भी सिलेबस ज्यादा है तो आप सिलेबस को डिक्रीज कीजिए, सिलेबस को डिक्रीज कीजिए और एग्जाम ले लीजिए। तो इस पॉइंट को क्लियर करते हुए सर ने बोला कि सिलेबस को कम इसलिए नहीं किया है क्योंकि कम करना ही था, यह परिस्थितिवश किया गया है ताकि ज्यादा दबाव, तनाव, बोझ ना हो। लेकिन सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, जैसे ही सामान्य स्थिति होगी आपका पाठ्यक्रम आपके साथ चलेगा, बढ़ेगा और आप उसको पूरा कर लेंगे। यानी कि एक बात, सिलेबस जो कम होने वाली बात है उसको अभी के लिए तो आप भूल ही जाइए, अभी के लिए तो ये पॉसिबल होता नहीं दिखेगा, भूल जाइए। दूसरी बात जो सर ने की है वो ये है कि अगर टाइम मिलता है हमें तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो 30% सिलेबस हटाया गया है उसको भी समहाउ क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कंफर्मेशन नहीं है यहां पे, फिर से मैं बोल रहा हूं, देख लीजिए सेंटेंस, देख लीजिए, मैंने एज इट इज बिल्कुल सर का जो बोला है उसे ट्रांसक्रिप्ट करके आपके सामने रख दिया है कि अगर जैसे ही स्थिति सामान्य होगी तो आपका पाठ्यक्रम आपका साथ चलेगा, अगर ऐसा होता है, सामान्य स्थिति बनती है तो हम ऐसा करेंगे।
ये सिलेबस आप पूरा कवर करें। ऑलराइट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में 100% सिलेबस आएगा, फिर से मैं आपको श्योर कर देता हूं। अगर स्थिति सामान्य होती है, हमारे पास टाइम होता है, तब ऐसे। मीनवाइल जो सिलेबस डिक्रीज करने वाली बात थी वो तो नकार ही दी गई एक तरीके से। चलिए, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की बात हो गई। सिर्फ एक पॉइंट रहा है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि भैया एग्जाम कब होगा सर, हमें सबसे पहले ये बता दीजिए, मार्च में होगा, अप्रैल में होगा। फर्जी टाइम टेबल सर्कुलेट कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसका सर ने जवाब दिया है। सीधा सीधा बोला गया है कि हम लोगों ने पीछे के समय, बोर्ड परीक्षाओं का समय पहले ही निश्चित किया है। देखिए, ये जो बात हो रही है ना, ये पास्ट टेंस की हो रही है, यानी कि सर बताना चाह रहे हैं कि पहले भी जब हमने बोर्ड एग्जाम लिए हैं तो समय आपको पहले ही दे दिया, बता दिया गया था कि इस टाइम पे आपका एग्जाम होगा, आपको समय मिलता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये नहीं बोला कि समय मिलेगा। देखिए, अभी दोबारा से मैं आऊंगा इस पे टेंस के ऊपर। आपको बोला गया है कि समय मिलता है आपको, निश्चित ही इतना समय पहले घोषित हो जाएंगी तिथियां कि उन घोषित तिथियों में आपको तैयारी का मौका मिलता है। हर बार ऐसा होता है, अब की बार भी ऐसा ही होगा। इसका कहने का मतलब यह है कि आपको पहले भी परीक्षाओं की तैयारी से बहुत पहले बता दिया जाता है कि एग्जाम कब होगा। अब की बार भी ऐसे होगा कि इतना समय तो जरूर निश्चित तौर पे आपको दिया जाएगा कि आप घोषित तिथियों में तैयारी कर सकें। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, ये हमने पहले भी देखा है। ऑलराइट, तो इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक संशय का मतलब क्या है, जो लोग कह रहे हैं एग्जाम को पोस्टपोन करवाइए, उसके लिए बोल रहे हैं कि कोई संशय मत पालिए, आपको टाइम उतना मिलेगा जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन कर पाए। फिर भी आपकी जो ये जिज्ञासा है उसकी पूर्ति के लिए हम समय समय पे ये देखेंगे कि आपको पूरा समय मिला है या नहीं मिला है, हम आपके साथ हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से यहां पे एक स्कोप छोड़ दिया है कि अगर सिचुएशन जो है नॉर्मल नहीं रहती है, देखिए फिर से वो ये परिस्थितियों वाली बात है, हमने जो पहले भी किया है वही हम रिपीट करने वाले हैं। अब आप इस बात को कनेक्ट कर सकते हैं संयम भारद्वाज सर का जो स्टेटमेंट आया था एजुकेशन टाइम में, संयम सर का जो स्टेटमेंट आया था उसके साथ कि देयर आर नो प्लान्स टू डिले बोर्ड एग्जाम। अभी तक जो भी सर की बात है उससे सुन के यही लगता है कि बोर्ड एग्जाम डिले करने का कोई भी प्लान नहीं है। यहां तक अगर आप पढ़ेंगे, जो मैंने रेड ब्रैकेट में डाला है, तो आपको यही लगेगा कि प्रीवियसली भी ऐसा ही किया गया था, अब भी ऐसा ही किया जाएगा। ऑलराइट, ऐसा कोई प्लान नहीं है कि एग्जाम डिले किए जाएंगे। ये एकदम सही जानकारी है और बिल्कुल अक्षरशः मैंने आपको जानकारी दी है।